श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान् स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री नामदेव जी का चरित्र पढ़ेंगे जो बहुत अधिक बड़ा है। 43 नंबर का ये छप्पा है। शुरू करते हैं। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नर हरिदास की, बाल दशा बीठल पानी जाके पय पियो। मृतिक गौ जीवाय पड़चो असुरन को दियो, सेज सलिलते काड़ी पहिल जैसी ही होती, देवल उल्टयो देखी सकुची रहे सबही सोती। पंडुर नाय कृत अनुग ज्यों छानी सुकर छाई घास की, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नर हरिदास की। जल थल और अग्नि आदि में सर्वत्र अपने इष्ट का ही दर्शन करूंगा, यह प्रतिज्ञा श्री नामदेव जी की उसी प्रकार निभी जैसे कि त्रेता युग में नरसिंह भगवान के दास श्री प्रहलाद जी की निभी थी। हर जगह भगवान को देखना, ये प्रतिज्ञा उन्होंने करी थी। बचपन में ही उनके हाथ से विट्ठल नाथ भगवान ने दूध पिया। एक मरी हुई गाय को आपने जीवित करके असुर यवनों को अपने भजन बल का परिचय दिया। फिर उस यवन राज के द्वारा दी गई शैया को नदी के अथाह जल में डाल दिया। उसके आग्रह पर उसी तरह की अनेक शैयाएं निकाल कर दिखा दी। पंढरपुर में पंडरीनाथ भगवान के मंदिर का द्वार उलटकर आपकी ओर हो गया। इस चमत्कार को देखकर मंदिर के पुजारी सभी श्रोत्रिय ब्राह्मण लोग संकुचित और लज्जित हो गए। प्रेम के प्रभाव से पंढरनाथ भगवान आपके पीछे पीछे चलने वाले सेवक की तरह कार्य करते थे। आगे से चल जाने पर अपने हाथों से भगवान ने आपका छप्पर छाया। त्रेता नर हरिदास, इसके लिए लिखा है श्री नाभा जी ने श्री नामदेव जी की तुलना प्रहलाद जी से की है, कारण कि दोनों ही जड़ चैतन्य आदि सभी में भगवान का दर्शन करते थे। जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु सर्व विष्णुमयम जगत। सतयुग के अंत में श्री नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ और प्रहलाद जी का राज्यकाल में त्रेता में भी प्रहलाद जी का राज्यकाल त्रेता में भी था, अतः त्रेता नर हरिदास कहा गया है प्रहलाद जी को। पंडुरनाथ, इसके लिए लिखा है पंढरपुर में पुंडरीक नाम के भक्त रहते थे। इनकी मातृ पितृ भक्ति को देखकर भगवान दर्शन देने के लिए आए। उस समय ये माता पिता की सेवा में लगे हुए थे, अतः भगवान के लिए एक ईंट का आसन दिया। भगवान काफी देर तक भक्त को दर्शन देने के लिए कमर में हाथ रखकर ईंट पर खड़े रहे। माता पिता की सेवा करने के बाद भगवान का दर्शन किया। ईंट में खड़े होने से इट्ठल, अपभ्रंश में विट्ठल, भक्त के नाम से श्री पुंडरीक नाथ जी एवं पंढरपुर ग्राम के नाम से पंडुरनाथ नाम हुआ। आज भी महाराष्ट्र में आपका मंगलमय दर्शन होता है। छानी सुकर छाई, इसके लिए लिखा है जैसे भक्त भगवान की सेवा करते हैं वैसे ही भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं। ये गीता का श्लोक दिया हुआ है। अतः भक्त वत्सल भगवान ने भक्त नाम देव जी का छप्पर छाया था। श्री भक्तमाल में ऐसे अनेक प्रसंग हैं। अब हम लोग 127 कवित प्रियादास जी के पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग और कथाएं श्री नामदेव जी की पढ़ेंगे।
छिपा वामदेव हरिदेव जू को, भक्त बड़ो ताकि एक बेटी पतिहीन भई जानिए। इसका भावार्थ पढ़ते हैं। छिपा कपड़ा छापने वाले अथवा दर्जी जाति के श्री वामदेव जी भगवान हरिदेव जी के बड़े भारी भक्त थे। उनकी एक लड़की गौड़ाई थोड़ी ही आयु में विधवा हो गई। 12 वर्ष मांझ भयो, तब कही पिता सेवा सावधान मन नीके करी आनिए। जब वह 12 साल की हो गई तब वामदेव जी ने उससे कहा, तुम घर में विराजमान श्री ठाकुर जी की सेवा सावधान मन से अच्छी प्रकार किया करो। तेरे जे मनोरथ हैं पूरन करन एई जो, पे दत्त चित्त हुए के मेरी बात मानिए। तुम्हारे जो मनोरथ हैं उनको पूर्ण करने वाले यही हैं। यदि मेरी बात को मन लगाकर सुनेगी और मानेगी तो शीघ्र ही तेरे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। करत टहल प्रभु बेगी ही प्रसन्न भय, कीनी काम वासना सु पेखी उन मानिए। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर वह भगवान की सेवा करने लगी। उस पर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और प्रत्यक्ष अपना दर्शन दिए। भगवान की सुंदर छवि का दर्शन करके उसके मन में जो भावना उत्पन्न हुई उसे भगवान ने पूर्ण किया। ये बात पूर्ण सत्य है, आप लोग इस पर पूर्ण विश्वास करिए। कीनी काम वासना, इसके लिखा है सखी सहेलियों की गोदी में पुत्र को देखकर गौड़ाई के भी मन में पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा हुई। पिता की आज्ञा अनुसार भगवान के प्रति ब्रज देवियों की तरह काम वासना की। भगवान ने इसके मनोरथ को पूर्ण किया। ये भागवत का दूसरे स्कंद के 3 अध्याय का 10वां श्लोक दिया हुआ है, जिसमें लिखा है, जो बुद्धिमान पुरुष हैं वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हों अथवा मोक्ष चाहते हों, उसे तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जो बुद्धिमान हैं उन्हें केवल भगवान की आराधना करनी चाहिए, चाहे वह निष्काम हो, कामनाओं से युक्त हों, चाहे मोक्ष चाहते हो, चाहे कुछ भी चाहते हो, उनको भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करनी चाहिए। विधवा को गर्भ ताकी बात चली ठौर ठौर दुष्ट, शिर मोरनी की भई मन भाइये। वामदेव जी की पुत्री के मन में एक भक्त पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई। भगवान के आशीर्वाद से उसके गर्भ हो गया। उसके गर्भ की चर्चा स्थान स्थान पर चलने लगी। पराई निंदा करने वाले जो दुष्ट राज थे उनके मन की सी हो गई। चलत चलत का वामदेव जू के कान परी करी, निराधार प्रभु आप अपनाइए। चलते चलते ये बात वामदेव जी के कान में पड़ी। तब आपने लड़की से पूछा और उसका उत्तर सुनकर यह निश्चय किया कि भगवान ने ही पुत्र को अपनाया है। उनके आशीर्वाद से ही गर्भ हो गया है। भय जू प्रगट बाल नाम देव धर्यो, करियो मन भायो सब संपत्ति लुटाइए। समय पूर्ण होने पर बालक का जन्म हुआ और वामदेव जी ने उसका नामदेव रखा। पुत्र जन्म के उत्सव में अपना मन चीता किया। ब्राह्मणों और निर्धनों को भी भर कर आपने अपनी सारी संपत्ति लुटाई। दिन दिन बढ़ियो कछु और रंग चढ़ियो, भक्ति भाव अंग मड़ियो, करियो रूप सुखदाइये। बालक नामदेव दिन दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उसके ऊपर कुछ और ही अलौकिक रंग चढ़ने लगा। उसके अंग अंग में भगवत भक्ति के भाव व्याप्त हो गए। अत्यंत सुंदर, सबको सुख देने वाला उसका दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। दुष्ट, इसके लिए लिखा है, जहम कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर्ष ही मनहु परिनिधि पाई। दुष्टों के द्वारा की गई निंदा से संत महापुरुषों का कुछ भी नहीं बिगड़ता, बल्कि पापों का प्रक्षालन होता है। जग में हितुआ तीन हैं,
निंदक माई बाप, माँ मल धोवे हाथ से, खल जीभन से पाप। इसलिए निंदक निर्य राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। करी निराधार के लिए क्या लिखा है? भगवान ने वामदेव जी को स्वप्नादेश देकर कहा कि तुम्हारी कन्या निर्दोष है, कन्या के गर्भ में मेरा ही अंश है। भय जू प्रगट, इसके लिए लिखा है श्री नामदेव जी का प्रादुर्भाव दक्षिण हैदराबाद के नरसी ब्राह्मणी ग्राम में संवत 1327 कार्तिक शुक्ल प्रतिपद रविवार को सूर्योदय के समय हुआ था। संत मतानुसार ये उद्धव जी के अवतार कहे जाते हैं। उद्धव जी के अवतार कहे जाते हैं। लौकिक पिता के न होने के कारण भगवान ने आकाशवाणी द्वारा ब्राह्मणों को आदेश दिया कि यह मेरा पुत्र है, अतः इसका नाम नामदेव रखो। नाम में निष्ठा होने पर भी नामदेव नाम पड़ा। खेलत खिलौना प्रीति रीति सब सेवा ही की, पट पहिरावे पुनि भोग को लगा वहीं। श्री नामदेव जी बचपन में खिलौनों से खेलते थे, परंतु उनके खेलने में प्रेमा भक्ति तथा सेवा की रीति भांति होती थी। जिस प्रकार अपने नाना जी को ठाकुर जी की सेवा करते देखते थे, उसी प्रकार आप खेल में सेवा पूजा करते थे। वह किसी काष्ठ या पाषाण को मूर्ति बना लेते और फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते। वेद ध्वनि तथा श्री ठाकुर जी को प्रसन्नता एवं भगवान को आज्ञात्मक संकेत के ब्याज से घंटाले बजावे, नी के ध्यान मन लावे, त्यों त्यों अति सुख पावे, नैन नीर भरी आवे। घंटा बजाते तथा नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह भगवान का ध्यान करते। वह जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे, वैसे वैसे वह अत्यंत सुख पाते थे। भगवान ध्यान में आ जाते। रूप माधुरी के दर्शन से प्रेमवश उनके नेत्रों में जल भर आता। बार बार कहे नामदेव, वामदेव जू सो, देवो मोहि सेवा मांझ, अति ही सुहावहीं। नामदेव जी अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते कि आप वृद्ध हो गए हैं, अतः भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए। सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है, अतः उसमें मुझे नियुक्त कर दीजिए। इस प्रकार नामदेव जी ने बार बार कहा। जाऊं एक गांव फिरी, आऊं दिन 3 मध्य, दूध को पिवावी मत, पीवो मोहि भावहीं। कुछ समय बाद वामदेव जी ने नामदेव जी से कहा कि मैं एक गांव को जाऊंगा और 3 दिन में लौट आऊंगा। तुम भगवान की सेवा करना और भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। ये ठाकुर जी मुझे अत्यंत प्यारे हैं। यदि अच्छी प्रकार से 3 दिन सेवा करोगे तो तुम्हें ही सेवा सौंप देंगे। कौन वह बेर जेहि, बेर दिन फेर होए, फेर कहें वह बेर नहीं आइए। श्री नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ी। वे नाना जी से बार बार पूछते हैं कि अभी आप गए नहीं। कौन सा वह समय होगा कि जिस समय मेरे अच्छे दिन फिरेंगे। आई वह बेर ले, कराही मांझू, हेरी दूध डारियो, युग सेर, मन नीके के बनाइए। इस प्रकार वह बार बार कहते कि क्या अभी वह आपके गांव जाने का समय नहीं आया। नाना जी के बाहर गांव जाने का समय आ गया, वह चले गए। आई वह बेर ले, कराही मांझ, हेरी दूध डारियो, युग सेर, मन नीके के बनाइए। नामदेव जी ने प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके सेवा पूजा की, फिर अच्छी तरह देखभाल कर कहाड़ी में 2 सेर दूध डाला और मन में निश्चय किया कि दूध को औटाकर अति उत्तम बनाऊं
दूध को आटाकर अति उत्तम बनाओ, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु पी लें। चौपनी के ढेर लागी निपट औसेर द्रग, आयो नीर घेरी जीनी गिरे घूटी जाइए। श्री नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग, उत्कंठा, अभिलाषा थी, इसलिए उन्हें चिंता थी, भय था कि कोई त्रुटि ना हो जाए। प्रेमवश उनके नेत्रों में अश्रुजल छलक आया, पर उन्होंने उसे वहीं रोक लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आंसू की बूंद दूध में गिर पड़े। माता कहे टेर करी बड़ी ते अबेर, अब करो मती झेरी अजू चित्त दे औटाइए। उधर माता जी ने नामदेव को पुकार कर कहा, तुमने बड़ी देर की, अभी तक भोग नहीं लगाया। नामदेव जी ने कहा कि झंझट मत करो, मैं मन लगाकर अच्छी तरह दूध औटा रहा हूँ। चलियो प्रभु पास ले, कटोरा छबी रास्ता में, दूध सो सुबास मध्य मिश्री मिलाइए। बालक नामदेव जी दूध औटाकर उसे एक सुंदर कटोरे में भरकर भगवान के समीप ले आए। दूध में इलायची और मिश्री मिलाई। उस समय नामदेव जी के मन में अत्यंत प्रेमोल्लास था, परंतु दूसरी ओर उन्हें अपनी अल्पज्ञता का भय भी था। हिये में हुलास निज अज्ञता को त्रास ऐपे, करें जो पे दास मोहि महासुख दाइये। मन ही मन कहते थे कि यदि प्रभु मेरी सेवा स्वीकार कर अपना दास बना लें तो मुझे बड़ा भारी सुख हो। यही सोचते विचारते श्री नामदेव जी ने भगवान की ओर देखा तो उन्हें मंद मुस्कान के दर्शन हुए, जिसमें करोड़ों चांदनी के समान प्रकाश था। देखो मृदु हास कोटि, चांदनी को भास कियो, भाव को प्रकाश मति अति सरसाइए। श्री नामदेव जी के हार्दिक पवित्र प्रेम से प्रभावित होकर और हंसकर भगवान ने अपना प्रेम भाव प्रकाशित किया। इससे श्री नामदेव जी की बुद्धि प्रेम में अत्यंत सरस हो गई। प्याइबे की आस करी, ओट कछु भरियो श्वास, देखी के निराश कहियो, पीवो जो अघाइए। दूध पिलाने की आशा से नामदेव जी ने पर्दा कर दिया। कुछ देर प्रेम की लंबी श्वासें भरते रहे कि फिर पर्दा हटाकर देखें तो दूध भरा कटोरा ज्यों का त्यों रखा था। इससे उनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप दूध पीकर तृप्त हो जाएं। आगे टिप्पणी पढ़ते हैं, लिखा है देखियो मृदु हास। इसके लिए लिखा है, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्ही बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान। नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृग रई, असी खेची के मुख म्यान। ऐसे दिन बीते दोए, राखी हिये बात गोए, रहियो निशी सोए ऐपे, नींद नहीं आवहीं। श्री नामदेव जी भगवान को दूध भोग लगाते हैं और यह देखते कि भगवान ने दूध नहीं पिया है। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। स्वयं भी उन्होंने अन्न जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया और इस बात को अपने मन में ही छिपा कर रखा। माता जी को भी नहीं बताया और भूखे प्यासे ही रात को सो गए, पर चिंता के कारण निद्रा नहीं आई। भयो जू सबारो फिरी, वैसे ही सुधार लियो, हियो कियो गाढ़ो जाए, धरियो पियो भावही। तीसरे दिन का सवेरा हुआ, फिर उसी प्रकार सावधानी से दूध को औटाया, इलायची मिश्री मिलाई और आज प्रभु अवश्य ही दूध पी लेंगे, इस भाव से मन को मजबूत करेंगे। इस भाव से मन को मजबूत करके भगवान के सामने दूध रखा और कहा, प्रभु नाना जी दूध पिलाने को कह गए थे, आप दूध को पीजिए तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इतने पर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया, बार बार पीवो कहूँ, अब तुम पीवो नाही, आवे भोर नाना गरे, छुरी दे दिखावहीं। तब
श्री नामदेव जी बोले, मैं बारंबार आपसे दूध की विनती करता हूँ, परंतु आप दूध नहीं पीते हैं। कल प्रातःकाल नाना जी आ जाएंगे और वह हम पर रुष्ट होंगे, फिर कभी सेवा मुझे नहीं देंगे। इसलिए ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। गही लीनो कर जीनी करें ऐसो, पीवो मैं तो पीवे को लगे ने को राखो सदा पावहीं। ऐसा कहकर छुरी निकाली और भगवान को दिखाकर अपना गला काटने के लिए गले पर छुरी चलाना ही चाहते थे कि भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूँ। यह कहकर भगवान दूध पीने लगे। श्री नामदेव ने देखा कि ये तो सब दूध पी जाएंगे, तब बोले कि थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिएगा, क्योंकि नाना जी के भोग लगाने पर मैं सदा दूध प्रसाद पीता था। नींद नहीं आ वहीं, इसके लिए लिखा है कारण। पहला कारण लिखा है भगवान के दूध ना पीने पर नींद नहीं आई, पहला कारण। दूसरा भूख के कारण। तीसरा नाना जी के नाराज होने का भय। चौथा सेवा छूटने का भय आदि। ये 4 कारण बताए गए। छुरी दे दिखा वहीं, इसके लिए लिखा है श्री नामदेव जी ने भगवान से पूछा, क्या आप छुरी दिखाने से प्रसन्न होते हैं? भगवान ने कहा, दृष्टांत लिखा है, धन की कामना से एक ब्राह्मण ने भगवान की बहुत दिन तक सेवा की, लेकिन मनोरथ पूर्ण न होने पर भगवान को ऊपर आलय में रखकर सिंहासन में दुर्गा देवी को विराजमान कर सेवा करने लगा। एक दिन धूप का धुआं भगवान के पास जाने पर नाराज होकर भगवान के नाक में रुई ठूसने लगा, कारण कि इन्हें कुछ लेना देना नहीं और देवी की धूप को सूंघकर जूठी करते हैं। इस पर भगवान प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण ने पूछा, प्रभु सेवा पूजा से प्रसन्न ना होकर नाक में रुई ठूसने से कैसे प्रसन्न हो गए? भगवान ने कहा, पहले तुम मुझे जल पत्थर की मूर्ति मानते थे और अब साक्षात भगवान मानकर तुमने ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया, अतः मैं भी प्रसन्न हो गया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अगला कविता पढ़ते हैं 133। आए वामदेव पाछे पूछे नामदेव जूसो, दूध को प्रसंग अति रंग भरी भाखिए। चौथे दिन वामदेव जी गांव से लौटकर आए और नामदेव जी से अच्छी प्रकार सेवा की या नहीं यह पूछा, तो इन्होंने अत्यंत प्रेम रंग में भरकर दुग्धपान चरित्र का वर्णन करते हुए कहा, मौसो न पिछानी दिन होए दिन भई तब, मानी डर प्राण तज्यो चाहूं अभिलाषिए। मेरी और भगवान की जान पहचान नहीं थी, इसी कारण 2 दिन तो बड़ी हानि हुई, भगवान ने दूध नहीं पिया। फिर तीसरे दिन आपका भय मानकर मैंने प्राण छोड़ना चाहा, तब भगवान ने दूध पीने की अभिलाषा की। पियो सुख दियो जब नेकु राखी लियो, मैं तो जियो सुनी बात कही प्यायो कौन साखिए। इससे मेरी इच्छा पूर्ण हुई, भगवान ने दूध पीकर मुझे सुख दिया। प्रार्थना करने पर जब थोड़ा दूध प्रसाद उन्होंने रहने दिया, तब मैं उसे पीकर इस प्रकार जीवित रहा, नहीं तो मर ही गया होता। यह सुनकर वामदेव जी ने कहा, मेरे सामने फिर पिलाओ तब हम जाने। अभी विश्वास करें, कोई साक्षी नहीं है। अभी कैसे विश्वास करें, कोई साक्षी नहीं है, उन्होंने कहा नाना जी ने। धैर्यो पे न पिए अरियो, प्यायो सुख पायो नाना, या में ले दिखाए भक्त बस रस छाकिए। तब श्री नामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान के सामने रखा, पर भगवान ने नहीं पिया। तब अड़ गए। उसी प्रकार छुरी निकालकर गला काटने को तैयार हो गए कि कल पीकर आज नाना जी के सामने मुझे झूठा बनाना चाहते हो, आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान ने वामदेव जी के देखते देखते दूध पिया और प्रसाद नामदेव को पिलाया। वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर सेवा की पर दर्शन नहीं हुए, आज बालक के प्रभाव से दर्शन हुए,
इसलिए उन्होंने बड़ा सुख पाया। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने यह दिखला दिया कि मैं भक्त के वश में होकर उनके प्रेम के कारण अर्पित भोग को ग्रहण करता हूँ। 134 छप्पे, अगला छप्पा पढ़ते हैं। नृप सो मलेच्छ बोली, कही मेले साहिब को, दीजिए मिलाए करामात दिखराइए। एक बार मुसलमानों के राजा सिकंदर लोदी ने श्री नामदेव जी को बुलवा कर कहा कि आप साहिब से मिले हैं, उनका दर्शन करते रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो हमें भी साहब से मिला दीजिए और कुछ विचित्र चमत्कार दिखलाइए। होए करामात तोपे, काहे को कसब करें, भरे दिन ऐपे बाटी, संतन सो खाइए। श्री नामदेव जी ने कहा कि यदि हम में कोई शक्ति या चमत्कार होता तो फिर खाने के लिए दिन भर धंधा ही क्यों करते। किसी प्रकार दिन पूरे कर रहे हैं, पर बात यह है कि दिन भर धंधा सिलाई छपाई करने से जो कुछ भी हमें मिल जाता है उसे संतों के साथ बांट कर खाता हूँ। ताही के प्रताप आप यहाँ लो बुलायो हमें, दीजिए जीवाए गाय घर चली जागिए। उन्हीं संतों की सेवा के प्रताप से लोग मुझे भक्त कहते हैं और दूर दूर तक मेरा नाम फैल गया है। तभी आपने भी हमें यहाँ अपने दरबार में बुलाया है। यह सुनकर बादशाह ने कहा, दई ले जीवाए गाय सहज सुभाए ही में, अति सुख पाए परियो मन भाइये। आप इस मरी हुई गाय को जीवित कर दीजिए और अपने घर को जाइए, नहीं तो कारागार में रहना पड़ेगा। तुम झूठे भगत बनकर लोगों को ठगते हो। तब आपने सहज स्वभाव से एक प्रार्थना पद गाकर गाय को जीवित कर दिया और प्रभु कृपा का अनुभव करके सुखी हुए। ये देखकर बादशाह अति प्रसन्न हुआ और श्री नामदेव जी के चरणों में पड़ गया। दई ले जीवाए गाय चमत्कार देखने के लिए बादशाह ने मरी हुई गाय को जीवित करने का आदेश दिया। गौ माता को जीवन दान देने के लिए भगवान से प्रार्थना किया। कौन सी प्रार्थना करी है यहाँ पे लिखी हुई है। विनती सुन जगदीश हमारी, तेरो दास आस मोही, तेरी इत करु कान मुरारी। दीनानाथ दीन हुए टेरू, गाय ही क्यों ना जीवावो। आछे सबे अंग हैं, याके मेरे यश ही बढ़ाओ। जो कहूँ याके कर्म ही में नाही, जो कहूँ याके कर्म ही में नहीं। जीवन लिख्यो विधाता, तो नामदेव की आयुर्दो, तो नामदेव की आयुर्दासों हो तुम ही प्रभु दाता। प्रभु कृपा से गाय तुरंत जीवित हो गई। ले वो देश गांव जाते, मेरो कछु नाव होए। चाहिए ना कछु दई, सेज मनी मई है। ये विचित्र चमत्कार देखकर बादशाह ने श्री नामदेव जी से कहा, आप कृपा करके कोई देश या गांव ले लीजिए जिससे मेरा भी कुछ नाम हो जाए। आपने उत्तर दिया कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने एक मणि जटित शैया आपको दी। धरी लई शीस देव संग 10-20 नर, नाही करी आए जल मांझ डारी दई है। श्री नामदेव जी उसे अपने सिर पर रख कर चलने लगे। तब उसने कहा कि 10-20 आदमी मैं आपके साथ भेजता हूँ। वह इस पलंग को ले जाएंगे और आपको निवास स्थान तक पहुँचा देंगे। आपने बिल्कुल मना कर दिया, इसलिए कि यह भगवान के शयन का पलंग है। मैं उनका सेवक हूँ, अतः मुझे ही अपने सिर पर रख कर ले जाना चाहिए। फिर भी बादशाह ने कुछ रक्षक भेजे। आगे आपने विचारा कि ये मूल्यवान वस्तु है, इससे अनेक संकट आ सकते हैं, भजन में बाधा हो सकती है। इस कारण मार्ग में श्री यमुना नदी के अथाह जल में उस पलंग को डाल दिया। भूप सुनी चौकी परियो, ल्यावो फेरी आए कहो। कहीं नेकु आनी के दिखावो, कीजे नहीं है। राजा को इसकी सूचना मिली तो वह चौंक कर आश्चर्य में पड़ गया। सिपाहियों से कहा, उन्हें शीघ्र बुला कर लाओ। श्री नामदेव जी फिर आए और बोले कि अब क्यों बुलाया। तब बादशाह ने कहा कि जो पलंग मैंने आपको दे दिया है, जरा उसे यहाँ लाकर कारीगरों को दिखा दीजिए। उसी प्रकार नया दूसरा बनवाना है, ऐसा उसने कहा।
जलते निकसी बहुभांति गही, डारी तट लीजिए पिछानी देखी, सुधि बुधि गई है। श्री नामदेव जी बादशाह को लेकर नदी पर आए और जल में प्रवेश करके उनके पलंग वैसे और उससे भी मूल्यवान निकाल कर डाल दिए और बादशाह से बोले, आप अपना पलंग पहचान लो। यह देखकर उसकी सुधि बुधि जाती रही। आनी परियो पाए प्रभु, पासते बचाए लीजिए, कीजिए एक बात कभू, साधु ना दिखाइए, साधु ना दुखाइए। श्री नामदेव जी की करामात देखकर बादशाह भयवश उनके चरणों में आ गिरा और प्रार्थना करने लगा कि मुझे ईश्वर के दंड से बचा लीजिए। मैंने आपकी परीक्षा की। ईश्वर इस महापाप से रुष्ट होकर कठोर दंड देगा। इस अपराध को आप ही क्षमा कर सकते हैं। श्री लई यही मानी फेरी, कीजिए न सुधि मेरी, लीजिए गुननी गाय, मंदिर लो जाइए। श्री नामदेव जी ने कहा, यदि क्षमा चाहते हो तो एक बात करो कि पुनः इस प्रकार कभी किसी साधु को दुख मत देना। इसे बादशाह ने स्वीकार कर लिया और फिर उन्होंने कहा कि फिर अब कभी मुझे मत बुलाना। ऐसा कहकर श्री नामदेव जी वहाँ से चल दिए। उनकी इच्छा हुई कि पहले पंडरीनाथ के मंदिर में चलूं, प्रभु के नाम गुण कीर्तन का नित्य नेम पूरा करूं। देखी द्वार भीर पग, दासी कटी बांधी धर, कर सो उछीर करी, चाहे पद गाइए। मंदिर पर गए तो द्वार पर बहुत भीड़ भाड़ दिखाई पड़ी। जूतों की चोरी की शंका से शायद मन एकाग्र ना हो, इसलिए कपड़े में लपेट कर जूतों को कमर में बांध लिया और हाथों से भीड़ को हटाकर भीतर गए। दर्शन करके पद गान आरंभ करना ही चाहते थे कि देखी लीनी वेई काहू, दीनी 5-7 चोट, कीनी धक्का धक्की रिस, मन में न आई। किसी ने जूतों को देख लिया और रुष्ट होकर 5-7 चोटें लगाई, फिर धक्का देकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। परंतु श्री नामदेव जी के मन में पंडों के इस व्यवहार से थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। साधु न दुखाइए, साधु सताए हानि त्रय, अर्थ धर्म अरुवंश, टीला नी के देखी ले, रावण कौरव कंस, कीजिए न सुधि मेरी। इसके लिए लिखा है श्री नामदेव जी के जीवन में सच्चा त्याग वैराग्य है। तभी तो बादशाह से कुछ भी ना लेकर कहा कि अब मुझे कभी याद मत करना, कभी मत याद करना। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए, सोई शाहम शाह। मंदिर लो जाइए लिखा है। दिल्ली से पंढरपुर आते समय रास्ते में प्यास लगी। ज्ञान देव जी ने सिद्धि के बल से कुएं में जल को निकाला। श्री नामदेव जी ने भक्ति के बल से ऊपर तक कुआं भर दिया। पग दासी कटी बांधी, हरि मंदिर को जात है, हरि दर्शन की आस, आधे हुए दंडवत करें, चित्त पनिहियन पास। बैठे पिछवारे जाई कीनी, जू उचित यह लीनी जो, लगाई चोट मेरे मन भाइये। अब श्री नामदेव जी ने मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठ गए और भगवान से कहने लगे, प्रभु आपने बहुत ही अच्छा किया जो मुझ में मार लगाई, मेरे अपराध का दंड तुरंत ही दे दिया। इसलिए मैं बुरा नहीं मानता हूँ, बल्कि यह मेरे मन को बहुत ही अच्छा लगा। कान दे के सुनो अब, चाहत न और कछु, ठौर मोको यही नित नेम पद गाइए। परंतु अब कान देकर ध्यान से सुनो, मैं आपसे और कुछ भी नहीं चाहता हूँ। मेरे लिए यह मंदिर के पीछे का स्थान भी ठीक है। अब नित्य नियम के अनुसार पद गाता हूँ, सुनो। यह कहकर नामदेव जी पद गाने लगे। सुनत ही आनी करी, करुणा बिकल भय, फेरियो द्वार इते गही मंदिर फिराइए। जिसे सुनते ही भगवान का हृदय करुणा से भर गया।
भक्त को विरह व्यथित एवं दीन देखकर प्रभु व्याकुल हो गए। श्री नामदेव को दर्शन देने एवं भाव विभोर भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान ने विशाल संपूर्ण मंदिर को घुमाकर श्री नामदेव जी की ओर द्वार कर दिया। जेतिक वे सोती मोती आब सी उतरी गई, भई ही प्रीति गए पाव सुखदाई है। और भक्त भगवान दोनों कृतार्थ हुए। यह देखकर जितने भी वेद पाठी पंडा पुजारी थे, सबके मुख की कांति क्षीण हो गई, सब फीके पड़ गए। जैसे पानी उतरने से मोती फीका हो जाता है, अब उनके हृदय में श्री नामदेव जी के प्रति बड़ी भारी श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो गई। सबों ने सुख देने वाले श्री नामदेव जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। उन्हें प्रसन्न देखकर सबको शांति प्राप्त हुई। पद गाइए के लिए लिखा है। कौन सा पद गाया? हीन है जाति मेरी जादव राई, कली में नामा इहाँ काहे को पठाए। ताल पखाउज बाजे पातुरी नाचे, हमरी भक्ति विठ्ठल काहे को राचे। पंडर प्रभु जू बचन सुनीजे, नामदेव कहम दर्शन दीजे। फेरियो द्वार के लिए लिखा है। नामदेव के लिए भगवान ने जब मंदिर का द्वार घुमाया तब उनके कमर में दर्द होने लगा। दर्द दूर करने के लिए राका बाका के घर जाकर भक्त की कन्या भागवती से सेवा कराई एवं गर्म हलवा भी पाया। पता चलने पर नामदेव जी को बड़ा दुख हुआ कि मैंने भगवान को कष्ट दिया है। औचक ही घर मांझ सांझ ही, अग्नि लागी बड़ो अनुरागी, रही गई सोई डारिये। एक बार भजन अथवा सत्संग करते समय अकस्मात ही सायंकाल में श्री नामदेव जी के घर में आग लग गई। पर आप तो बड़े प्रेमी संत थे, जल थल और अग्नि में सर्वत्र अपने प्यारे प्रभु को ही देखते थे। अतः आपने अपने दूसरे घर में जो सुंदर पदार्थ घी गुड़ आदि जलने से रह गए थे, उन्हें भी उठा उठाकर जलती हुई आग में डालते हुए प्रार्थना करने लगे। कहें अहो नाथ सब कीजिए जो अंगीकार, हंसे सुकुमार हरि मोहि को निहारिए। हे नाथ, इन सब वस्तुओं को भी स्वीकार कीजिए। भक्त की ऐसी सुंदर भावना देखकर भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया और हंसकर बोले कि अत्यंत कोमल मुझ श्याम सुंदर को तीक्ष्ण असह अग्नि की ज्वाला में भी देखते हो। हम लोग जो अभी नामदेव जी का चरित्र पढ़ रहे हैं, उसमें कितने चरित्रों में नामदेव जी के हमने भगवान को स्वयं प्रकट होते हुए देखा है, जिन्होंने कई बार भगवान के दर्शन किए, ऐसा मालूम पड़ता है। आगे पढ़ते हैं। तुमरो भवन और सके कौन आई इहाँ, भय यो प्रसन्न छानी छाई आप सारी है। श्री नामदेव जी ने कहा, प्रभु ये आपका भवन है, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन यहाँ आ सकता है। यह सुनकर प्रसन्न होकर प्रभु अंतर्धान हो गए, अग्नि शीतल हो गई। पूछे आनी लोग कौन, छाई हो छवाई दीजे, लीजे जोई भावे तन मन प्राण वारिये। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के समेत मजदूर का रूप धारण करके आए और केवल भोजन प्रसाद पर श्री नामदेव के छप्पर को वैसा ही सुंदर छाया जैसे कि आप स्वयं सुंदर और अनुपम हैं। रुक्मणी जी ने मिट्टी और गोबर से घर को लीप और पोत कर स्वच्छ किया। दूसरे दिन गांव के पड़ोसी लोग छप्पर की सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित हो गए और श्री नामदेव जी से पूछने लगे कि किस मजदूर ने यह छप्पर छाया है। हम भी ऐसा छप्पर छावेंगे और मुंह मांगी जो उसे अच्छी लगे वह मजदूरी देंगे। श्री नामदेव जी ने कहा, ऐसा छप्पर छवाने के लिए अपना तन मन और प्राण सर्वस्व उस मजदूर पर न्यौछावर कीजिए। अपने घर में आग लगाइए, तब वह छप्पर छावेगा। सुनो और परचे जो आए न कवित मांझे, बांझ भई माता क्यों ना, जो ना मती पागी है। श्री नामदेव जी की प्रेमा भक्ति का परिचय देने वाले अन्य चरित्र जो मूल छप्पे में नहीं आए, उन्हें सुनिए। अभी तक तो वो हमने सुना जो मूल छप्पे में जिनका कुछ ना कुछ शब्द लिखा था, लेकिन अब हम आगे और भी चरित्र पढ़ेंगे। इन भक्त चरित्रों को सुनकर जिसकी बुद्धि भक्त भगवान में नहीं पगी, उसकी माता बंध्या क्यों ना हुई, अर्थात उसका जन्म व्यर्थ है। हो तो एक साह तुला दान को उत्साह भयो,
दयोपुर सबे रहो नाम देव रागी हैं। पंढरपुर में एक बहुत बड़ा धनी सेठ रहता था। उसके यहाँ तुलादान का उत्सव हुआ। उसने अपने को सोने से तौल कर नगर के सभी ब्राह्मण साधु लोगों को सोना दिया। सेठ ने लोगों से पूछा, कोई रह तो नहीं गया है? तब लोगों ने कहा, श्री नामदेव जी भगवान के बड़े प्रेमी संत हैं, वे रह गए हैं। ल्यावो जो बुलाए एक दोई तो फेराए दिए, तीसरे सो आए कहा कहो बड़े भागी हैं। सेठ ने कहा, उन्हें बुलाकर लाओ। सेठ के नौकर मुनीम बुलाने गए। दान ब्राह्मणों को दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, यह कहकर बड़भागी श्री नामदेव जी ने पहली और फिर दूसरी बार लोगों को वापस लौटा दिया, जाने से मना कर दिया। पर तीसरी बार अति आग्रह देखकर आप सेठ के घर पर आए और सेठ से बोले, तुम बड़े भाग्यशाली हो, कहो हमसे क्या चाहते हो, कहो हमसे क्या कहते हो। कीजिए जो कछु अंगीकार मेरो भलो होए, भयो भलो तेरो दीजिए जो पे आशा लागी है। सेठ जी ने कहा, आप मेरे द्वारा दिए गए कुछ धन को स्वीकार कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। नामदेव जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण तो हो गया, अब मुझे कुछ देने की आपकी प्रबल इच्छा है तो दीजिए। जाके तुलसी हैं ऐसे तुलसी के पत्र मांझ लिख्यो आधो, राम नाम यासो तोल दीजिए। श्री नामदेव जी का एकमात्र प्रिय सर्वस्व जो गोविंद चरण प्रिय श्री तुलसी जी हैं, ऐसी श्री तुलसी जी के पत्ते में आधा राम नाम अर्थात केवल रा लिखकर उसे दिया और कहा, इसके बराबर तौल कर दे दीजिए। कहाँ परिहास करो ढरो हुए दयाल देखी, हो तो कैसो ख्याल या को पूरो करो रीजिए। सेठ ने अभिमान पूर्वक कहा, महाराज क्यों हंसी करते हो, इतने थोड़े से सोने से क्या होगा, आप कृपा करके कुछ अधिक लीजिए जिससे मुझ दाता की हंसी ना हो। नामदेव जी ने कहा, इसके बराबर सोना तोल कर देखो तो सही, फिर देखो कि क्या विचित्र खेल होता है। यदि तुम इसके बराबर पूरा करके सोना दे दोगे तो मैं तुम पर प्रसन्न होऊंगा। ल्यायो एक कांटो ले चढ़ायो पात सोना संग, भयो बड़ो रंग सम होत नहीं छीजिए। यह सुनकर सेठ जी एक तौलने का कांटा ले आए और एक ओर तुलसी पत्र तथा दूसरी ओर सोना चढ़ाया। उस समय बड़ा विचित्र आश्चर्य हुआ, सोने का ढिला तुलसी पत्र से बराबर नहीं हुआ। लई सो तराजू जासो तुले मन, 5-7 जाति पाती हु को धन, धरियो पे न दीजिए। सेठ जी उदास हो गए, जिससे 5-7 मन तोला जा सके ऐसा बड़ा तराजू मंगवाया। उस पर एक और तुलसी पत्र, दूसरी ओर घर भर का संपूर्ण सोना चांदी आदि धन रखा। पूरा न पड़ने पर जाति कुटुंब वालों के घरों से ला ला कर बहुत सा धन रखा, परंतु वह सब तुलसी पत्र के बराबर नहीं हुआ। आधो राम नाम, इसके लिए लिखा है, स्वर्ण मणि रत्न कर्म धर्म की क्या गिनती, स्वयं भगवान भी अपने नाम की बराबरी नहीं कर सकते हैं। जैसा हम पढ़ते हैं कि राम नाम स्वयं राम जी से भी बड़ा है, ऐसा श्री रामचरितमानस में पढ़ते हैं। दृष्टांत लिखा है, भगवान श्री कृष्ण को पुनः पति रूप में प्राप्त करने के लिए श्री सत्यभामा जी ने श्री नारद जी को दान कर दिया। भगवान महलों को छोड़कर नारद जी के साथ चल दिए। सत्यभामा भगवान से एवं श्री नारद जी से लौटने की प्रार्थना करने लगी, लेकिन नारद जी ने कहा, दान की दी हुई वस्तु लौटाए नहीं जाती। बहुत अनुनय विनय करने पर नारद जी ने कहा, भगवान के बराबर स्वर्ण दे दो। सत्यभामा ने भगवान को तराजू में रखकर इनके बराबर सोना देना चाहा, क्योंकि सत्राजित द्वारा प्राप्त स्यमंतक मणि से स्वर्ण निकलने पर सोने की कमी नहीं थी, लेकिन अहंकार देखकर भगवान और भारी हो गए। तब श्री रुक्मणी जी ने श्री तुलसी पत्र में भगवान का नाम लिखकर भगवान को तौल दिया। नाम के आगे भगवान हल्के हो गए। श्री रुक्मणी जी ने नारद से कहा, आप भी उसी तराजू में बैठ जाइए। नारद जी ने कहा, महारानी जी, मैं तो आपके द्वारा नाम की महिमा प्रकट करना चाहता था। कहूँ कहा लगी नाम बढ़ाई, राम न सके राम गुण गाई। परियो सोच भारी दुख पावे, नर नारी नाम देव जू,
विचारी एक और काम कीजिए। श्री राम नाम लिखित तुलसी पत्र के महत्व को देखकर घर के सभी स्त्री पुरुष के समेत सेठ जी को बड़ा शोक तथा दुख हुआ। श्री नामदेव जी ने विचारा कि अभी इन्हें तुलसी पत्र एवं श्री राम नाम की महिमा का पूरा अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए वह बोले, आप सब दुख ना माने, एक और काम करें, शायद उससे पूरा पड़ जाए। जिते व्रत दान ओ स्नान किए तीर्थ में, करिए संकल्प या पे जल डाली दीजिए। वह यह है कि आप लोगों ने जितने व्रत दान और तीर्थ स्नान आदि पूर्ण कर्म किए हों, उनका संकल्प करके जल डाल दीजिए। लोगों के मन में आया, हाँ अवश्य ही इस पुण्य से तुलसी पत्र अधिक ना होगा। सभी लोगों ने पुण्यों का स्मरण किया और स्मरण कर करके संकल्प पढ़कर जल डाला, पर इस उपाय के करने से भी काम ना चला। करियो उपाय पात पला भूमि गाड़े पाए, रहे वे खिसाए कहो इतनोई लीजिए। जिधर तुलसी पत्र रखा था वह पलड़ा अपने भूमि में गाड़ रहा था। यह देखकर सभी लोग लज्जित हो गए और प्रार्थना करने लगे कि इतना ही ले लीजिए। श्री नामदेव जी ने कहा, हम इस तुच्छ धन को लेकर क्या करेंगे? हमारे पास तो राम नाम धन है, ये धन उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। इस धन से कल्याण होना संभव नहीं है। नाम की और तुलसी की महिमा देखकर आज से इस धन को तुच्छ समझो और राम नाम रूपी धन से प्रेम करो। गले में तुलसी धारण करो, राम नाम जपो। लेके कहा करे सरवरहु न करे, भक्ति भावी सो ले भरे, ये मति अति भीजिए। ये कहकर श्री नामदेव जी ने सबके हृदय में भक्ति भाव भर दिया। सबकी बुद्धि प्रेम रस में भीग गई। मेरु सम हेम दान रतन अनेक दान, गज दान भूमि दान अन्न दान करहीं, मोतिन के तुला दान मकर प्रयाग नान, ग्रहण में काशी दान चित्त मांझ धरहीं, शय्या दान कन्या दान कोटि कोटि गौ दान, इति करी पाप को नेकु नहीं हरहीं, कृष्ण को हरि को नाम एक बार लेत ध्रुव, पापी तीन लोकहूँ के छन माझ तरहीं। ये ध्रुव दास जी ने लिखा है। आगे हम पढ़ते हैं इसके 142 कवित। कियो रूप ब्राह्मण को दूबरो निपट अंग, भयो ही रंग व्रत परिचय को लीजिए। एक बार भगवान के मन में यह उमंग उठी कि श्री नामदेव जी की एकादशी व्रत निष्ठा का परिचय लिया जाए। यह विचार कर उन्होंने एक अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण किया। भई एकादशी अन्न मांगत बहुत भूखो, आजू तो ना देहो भोर, चाहो जितो दीजिए। एकादशी व्रत के दिन श्री नामदेव जी के पास पहुंचकर बड़ी दीनता करके अन्न मांगने लगे। मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिन से भोजन प्राप्त नहीं हुआ, कुछ अन्न दो। श्री नामदेव जी ने कहा, आज एकादशी है, दूध फलाहार कर लीजिए, अन्न न दूंगा। प्रातःकाल जितनी इच्छा हो उतना अन्न लीजिएगा। करियो हठ भारी मिली, दो ताको शोर परियो, समझावे नामदेव याको कहा कीजिए। दोनों अपनी अपनी बात पर बड़ा भारी हट कर बैठे। इस बात का शोर चारों ओर फैल गया। लोग इकट्ठे हो गए और श्री नामदेव जी को समझाने लगे कि इस भूखे ब्राह्मण पर क्रोध क्यों करते हो, तुम ही मान जाओ, इसे कुछ अन्न दे दो। बीते जाम चरी मरी रहे यो, पसारी पाव भाव पे न जाने दई, हत्या नहीं छीजिए। श्री नामदेव जी नहीं माने। दिन के चौथे पहर बीतने पर उस भूखे ब्राह्मण देव ने इस प्रकार पैर फैला दिए कि मानो मर गए। गांव के लोग श्री नामदेव जी के भाव को नहीं जानते थे, अतः उन लोगों ने श्री नामदेव जी के सिर ब्राह्मण हत्या लगा दी और उनका समाज से बहिष्कार कर दिया। पर नामदेव जी बिल्कुल चिंतित नहीं हुए। रची के चिता को विप्र गोद लेके बैठे जाई, दियो मुस्काई में परीक्षा लीनी तेरी है।
अपने नियम के अनुसार जागरण और कीर्तन करते हुए श्री नामदेव जी ने रात बिताई और प्रातःकाल चिता बनाकर उस ब्राह्मण के मृतिक शरीर को गोद में लेकर उस पर बैठ गए कि हत्यारे शरीर को न रखकर प्रायश्चित रूप से उसे भस्म कर देना ही उत्तम है। श्री नामदेव जी ने चिता में अग्नि लगा दी। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और मुस्कुराकर कहने लगे कि मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी, देखी सो सच्चाई सुखदाई मन भाई मेरे, भय अंतर्धान परे पाए प्रीति हेरी है। तुम्हारी एकादशी व्रत की सच्ची निष्ठा मैंने देख ली, वह मेरे मन को बहुत ही प्यारी लगी, मुझे बड़ा सुख हुआ। इस प्रकार दर्शन देकर भगवान अंतर्धान हो गए। लोगों ने जब यह लीला देखी तो श्री नामदेव जी के चरणों में आकर गिरे और प्रीति में चरित्र देखकर सभी भक्त हो गए। जागरण मांझ हरि भक्तन को प्यास लगी, गए लेने जल प्रेत आनी कीनी फेरी है। एक बार एकादशी की रात्रि को जागरण कीर्तन हो रहा था। भगवत भक्तों को बड़ी प्यास लगी, सूखे कंठ कीर्तन करते नहीं बनता था। तब श्री नामदेव जी जल लाने के लिए नदी पर गए। प्रेत भय से दूसरों को जाने का साहस न था। श्री नामदेव जी को आया देखकर महाविकराल रूपधारी प्रेतराज अपने साथियों समेत आकर चारों ओर फेरी लगाने लगा। फेंट ते निकासी ताल गायो पद तत्काल, बड़े कृपाल रूप धर्यो छवि ढेरी है। उसका स्वरूप एवं उसकी माया देखकर श्री नामदेव जी थोड़ा भी भयभीत ना हुए। उसे अपने इष्ट का स्वरूप माना और उन्होंने फेंट से झांझ निकालकर तत्काल एक पद गाया और प्रणाम किया। भगवान तो बड़े दयालु हैं, प्रेत रूप न जाने कहाँ गया। शोभाधाम श्याम सुंदर प्रकट हो गए, जिनका दर्शन करके श्री नामदेव जी परम प्रसन्न हुए और जल लाकर भक्तों को पिलाया। दियो मुस्काए, इसके लिए लिखा है, बली बाली काली निकट हारे श्याम सुजान, का अचरज नित हारही भक्तन सो भगवान। ये पद गाया। ये आए मेरे लंबक नाथ, धरती पांव स्वर्ग लो माथे, योजन भरी भरी हाथ, शिव सनकादिक पार न पावे, तैसे सखा विराजत साथ, नाम देव प्रभु अंतर्यामी, कीन्यो मोहि सनाथ। यहाँ पे हमारा चरित्र नामदेव जी का जो कवित्व में था वो समाप्त होता है। अब हम कुछ विशेष चरित्र उनका पढ़ेंगे। श्री नामदेव जी ने श्री ज्ञानदेव जी से वैष्णवी दीक्षा ली। ज्ञानदेव जी की ही कृपा से सभी में भगवान के दर्शन करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। एक बार परम भागवत गोराई चाचा गोरा कुम्हार के यहाँ सभी भक्त सत्संग के लिए एकत्रित हुए। श्री ज्ञानदेव जी की बहन मुक्ताबाई ने बर्तन बनाने वाली थापी देखकर गोराई चाचा से पूछा कि यह किस काम आती है। गोरा ने कहा कि यह कच्चे पक्के घड़े की परख के लिए है। मुक्ताबाई भक्त मंडली की ओर संकेत करती हुई बोली, चाचा जी, इन घड़ों भक्तों में कितने कच्चे पक्के हैं। गोराई चाचा सभी की पीठ में थपकी लगाते हुए जब नामदेव जी को थपकी लगाई तब वे नाराज हो गए। गोरा ने कहा, मुक्ता, ये कच्चा घड़ा है। तत्पश्चात विट्ठल भगवान के दर्शन करने आए। भगवान ने कहा कि किसी सच्चे गुरु के शिष्य बनो, तभी सच्चे संत बन सकते हो। भगवत आज्ञा से जंगल में जाकर एक अद्भुत दृश्य देखा। विसोबा जी शिवलिंग पर पांव रखकर लेटे हुए थे। नामदेव जी ने कहा, तुम कौन हो? आप इस प्रकार का अनर्थ कर रहे हैं। विसोबा जी ने कहा, मैं असमर्थ हूं, तुम ही मेरे पांव को हटाकर दूसरी जगह रख दो। नामदेव जी ने पैर को उठाकर दूसरी जगह रखा तो वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। जहां जहां पैर रखते वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाता। तब नामदेव जी प्रणाम करके सिद्ध महापुरुष जानकर शिक्षा दीक्षा के लिए आग्रह किया। विसोबा जी ने कहा कि तुम्हारी शिक्षा दीक्षा हो चुकी। यत्र तत्र सर्वत्र ईश्वर को देखना ही परम तत्व है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तय प्रकट हुई में जाना। सिद्ध संत का आशीर्वाद प्राप्त करके जब भगवान के पास आए
तब विट्ठल भगवान ने कहा कि अब तुम पक्के भक्त हो गए हो। एक बार भगवान ने नामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए व्याध व्याधिनी का रूप धारण करके जंगल में नामदेव जी को मारकर खाने की लीला की। नामदेव डर कर भगे और मंदिर में भगवान के पास आए। भगवान ने हंसकर पूछा, नामा क्या बात है? नामदेव जी ने सारी बात बताई तो भगवान ने कहा, मैंने ही व्याध व्याधिनी का रूप धरकर परीक्षा ली है। मेरी परीक्षा में तुम फेल हो गए हो। नामदेव जी ने कहा, प्रभु, जो आपसे डरता है वह संसार से निर्भय रहता है। यथा तुलसीदास रघुबीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे। और जब आप ही डराते हैं तो जीव को डरना ही पड़ता है। भगवान ने कहा कि अब तुम भले बुरे ऊंच नीच सभी में मुझे ही देखो। एक बार जंगल में रोटी बनाई। नामदेव जी कुएं से पानी लेने के लिए गए थे। उसी समय एक कुत्ता आया और सारी रोटी उठाकर भागा। नामदेव जी तुरंत आकर घी की कटोरी लेकर उसके पीछे दौड़े और बोले, रोटी सूखी है, घी लगा दूं तब खाना। कुत्ते के पीछे दौड़ते समय यह पद गाया था, आए मेरे अंधेरे घर के मदन राय, चाकी चाटे चून ना खाए, तुरुग रुरुग मेरे प्रभु जी की चाल, पूंछ हिले ज्यों जो की बाल, चूल्हे मांझी जू प्रभु जी के सेज, छीके कीनो अधिके तेज, कार्तिक में मेरे प्रभु जी को भोग, ले ले लकुट खिजावे लोग, तीन ताप प्रभु मेटन जोग, नामदेव स्वामी बन्यो संयोग। ऐसी भावना से श्वान रूप तिरोहित हो गया और भगवान प्रकट हो गए। एक बार एकांत में भजन करते समय एक मुगल बेगारी समझकर इनके सिर पर बड़ी गठरी रख दी और बोला, इसे ले चलो। मार्ग में श्री कबीरदास जी मिले और पूछे, यह क्या? तब नामदेव जी ने यह पद गाया, राम तजी और जानू होना, भक्ति करत बैठी पकड़े कौन, खूब प्रभु की तस्बीह खूब है सुगल, अयोध्या नगर में यही है मुगल, कालो घोरा जरद पलान, ताह कुलह सोहे रहमान, कहत नामदेव सुनो कबीर, चरण गहो एहि रघुबीर। श्री कबीरदास जी ने देखा तो सचमुच श्री राम जी ही थे। एक ब्राह्मणी श्री नामदेव जी के सत्संग में आती थी। उसके पुत्र की मृत्यु हो जाने पर विमुख लोग कथा सत्संग पर आक्षेप करने लगे। तब श्री नामदेव जी ने भगवत चरणामृत द्वारा जीवित करके विमुखों को भक्त बनाया। एक गरीब ब्राह्मण के बालक के विवाह में पिता की जगह मुखिया बनकर खूब खर्चा किया, यहाँ तक कि अपने प्रभाव से मुहरों की वर्षा की। कुछ यवन गिरगिट को मार रहे थे। नामदेव जी के मना करने पर नहीं माने। तब विशाल गिरगिट प्रकट होकर यवनों को काटने लगे। तत्पश्चात दया करके उनकी रक्षा की। विशाल ब्रह्मभोज में ब्राह्मणों ने साधुओं से ईर्ष्या करके प्रसाद बर्बाद करने लगे। ब्राह्मणों के ऊपर पत्थर की वर्षा होने लगी। बाद में स्वल्प प्रसाद में ही सबने पूर्ण होकर पाया। गाड़ीवान बैल रास्ते में ही मर गए थे। उन्हें आपने जीवित किया। माँ के कहने पर पेड़ की छाल न लाकर पहले अपने पैर में कुल्हाड़ी मारकर अनुभव किया कि कितना कष्ट होता है, क्योंकि वृक्षों में भी प्राण होते हैं। श्री नामदेव जी की पत्नी राजाई ने गरीबी दूर करने के लिए अपनी सहेली परिसा भागवत की पत्नी से पारसमणि ले आई। कुछ सोना बनाने के बाद वापस करना था, लेकिन श्री नामदेव जी ने पारसमणि को लेकर चंद्रभागा नदी में डाल दिया। सहेली के मांगने पर श्री नामदेव जी ने नदी से बहुत पारसमणि निकाल कर दिया। श्री नामदेव जी की दीन दशा देखकर भगवान केशव सेठ का रूप धरकर घर में मुहरों की थैलियां दे गए। तब आपने संपूर्ण धन संत सेवा में लगा दिया। श्री नामदेव जी के पुत्र का नाम गोपाल और पुत्री का नाम गोपाली था। गोपाली ठाकुर जी के पास नाचती गाती रहती। गोपाली के ससुराल वाले भगवत विमुख थे, इसलिए उन्हें नाचना गाना अच्छा नहीं लगता था। इसी कारण से गोपाली को पिता के घर नहीं भेजते थे। एक दिन स्वयं भगवान गोपाल का रूप धरकर गए और खूब धन देकर ससुराल वालों को प्रसन्न करके गोपाली को लिवा लाए। बाद में पता चला कि गोपाली बाई को भगवान लिवा कर लाए हैं। श्री नामदेव जी की दासी
जनाबाई में अपार भक्ति थी। इनके साथ स्वयं भगवान चक्की चलाते थे। जनाबाई की भक्ति की प्रशंसा सुनकर श्री कबीरदास जी आए। उस समय कंडों की चोरी के लिए दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। श्री कबीरदास जी ने कहा, तुम्हारे कंडे की क्या पहचान है? जनाबाई ने कहा, मेरे कंडे से भगवान विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आती है। श्री कबीरदास जी ने कान में लगा कर सुना तो सचमुच भगवान के नाम की ध्वनि निकल रही थी। कंडे छांटकर अलग अलग कर दिए गए। श्री कबीरदास जी जनाबाई की भक्ति देखकर नतमस्तक हो गए। मकान बनाते समय बहुत से लोग मर गए थे। चोखा मेला चमार के मर जाने पर उनकी हड्डी से भगवान का नाम निकलता था। अंतिम समय में श्री नामदेव जी भगवान की पौड़ी सीढ़ी के पास खड़े होकर संतों को प्रणाम करके भगवान नाम उच्चारण करते हुए सदा के लिए प्रभुपाद पद्मों में पहुंच गए। श्री नामदेव जी का मन को प्रबोध। गोविंद गुना गोपाल गुना गाय ले रे गोविंद गुना, ऐसो समय बहुरी नहीं पे हैं फिरी पछिते ही मेरो मना। फिरी पछिते हैं मेरे मना, जिन तुमको तन मन धन दीन हो, नैन नासिका मुख रसना। जाको रचत मास 10 लागे, ताही न सुमिरे एक छिना। बालपन हसी खेली गवयो, तरुण भय तब रूप घना। वृद्ध भय पर आलस उपजे, उठी गई हाट कछु न बना। अधम तरे अधिकार भजन तेजे, जे आए हरि शरणा। ना मानो तो साखी बताऊं, अजामिल गणिका सदना। धन यौवन अंजुलि के, जल जस घटत जात पल, छिनहि छिनहा। अस जिय जानी भजो रघुनंदन, नाम देव आयो हरि शरणा। श्री नामदेव जी का चरित्र यहीं पर समाप्त होता है, जितना इसमें दिया हुआ था। अगली वीडियो में हम लोग श्री जयदेव जी के चरित्र को पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।